हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन क्लास 8। तो आज हम करेंगे इंडस्ट्रीज लेक्चर नंबर 1। शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हमने जब पढ़ा था एग्रीकल्चर, तो हमें एक चीज़ पता चली थी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में। एक्टिविटीज़ कितने प्रकार को होती हैं? 3। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी क्या होता है? नेचुरल प्रोडक्ट्स जो बनाता है। सेकेंडरी क्या करता है? इसी के प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल लेता है और इन्हीं चीज़ को मॉडिफाई करके बेच देता है। और ये क्या करता है? इन दोनों को सपोर्ट करता है। और ये क्या करता है? सेकेंडरी क्या करता है? इसके जो रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल मटेरियल्स में बनाता है। वैल्यूएबल मटेरियल, आप ये भी कह सकते हो। कौन सा मटेरियल है? एक वैल्यूएबल पदार्थ में बना देता है। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को लेकर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विस को लेके बनता है। यानी यहाँ पर एक कंपनी है, ये क्या करता है? प्रोडक्शन गुड को प्रोड्यूस करती है या फिर सेल भी करती है। यहाँ पर अगर कोई मिनरल कंपनी है जो कि माइन से निकालती है, और कोई कंपनी सर्विस प्रदान करती है, जैसे कि फैक्ट्रीज में बहुत सारे लेबर्स काम करते हैं, वहाँ पर एमडी भी होते हैं और सीईओ भी होते हैं। ये सारे क्या है? वर्कर्स काम करते हैं। इनको भी तो पैसा मिलता है, इनको भी तो सर्विस मिल रहा है वहाँ पर। तो दैट्स इट। इस चैप्टर हम 3 बेसिस पर देख रहे होंगे। सबसे पहला रॉ मटेरियल, साइज, फिर ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस में 4 प्रकार का। तो पहला एग्रो बेस्ड, यानी एग्रो कल्चर से रिलेटेड। फिर एक मिनरल बेस्ड, मिनरल से रिलेटेड। और एक मैराइन बेस्ड जो कि वाटर से रिलेटेड होता है। और एक फॉरेस्ट बेस्ड, फॉरेस्ट से रिलेटेड होता है, जंगल के यहाँ से। बात समझ में आ गई? बस इतना ही। रॉ मटेरियल में क्या याद रखना है आपको? सिर्फ रॉ मटेरियल में इतना याद रखना है, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड। खत्म। एग्रीकल्चर, मिनरल्स यानी माइंस, कोल माइन भी आप कह सकते हो, मराइन यानी वाटर, पानी याद रखना, और फॉरेस्ट जंगल याद रख सकते हो। साइज ऑफ इंडस्ट्री, साइज ऑफ इंडस्ट्री ये हमें दिखाता है कि उस कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, कितने लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड है, काम कर रहे हैं, और उनकी प्रोडक्शन की उनकी वॉल्यूम कितनी है। ये 2 भागों में क्लासिफाइड हुआ है। पहला तो स्मॉल स्केल यानी छोटा, और एक बड़ा स्केल, बड़ा। अगर मैं स्मॉल स्केल की बात करूँ, ये क्या होता है? ये सबसे यहाँ पर प्रोडक्शन लो होता है, ज़्यादा लोग नहीं काम करते, फैमिली मेम्बर ही खुद काम करते हैं, फैमिली के खुद मेंबर ही काम कर रहे होते हैं। इसे यहाँ पर कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी से कहा जाता है। और यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा नहीं होता है, और ये ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बना पाते और ज़्यादा सेल नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बास्केट वेविंग, पोएट्री, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर हमारे इंडिया में 100% से मात्र 35% सिर्फ एम्प्लॉयड है स्मॉल स्केल में, और बाकी तो ज़्यादा परिमाण लार्ज स्केल में है। लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हाई है, कैपिटल हाई है, और कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट हाई है, और लोग एम्प्लॉयड भी हाई है। और इसे क्यों यूज़ करते? यहाँ पर बहुत सारे हेवी मटेरियल्स और मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड होते हैं, और बच्चे 65% लोग यहीं पर काम करते हैं हिंदुस्तान में। तो आगे बढ़ते हैं। ओनरशिप के हिसाब में 4 प्रकार के होता है। पहला तो प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट, कोऑपरेटिव। प्राइवेट यानी जिसमें कोई एक इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन करते हैं, जैसे कि टाटा, रील, अडानी ग्रुप्स। फिर पब्लिक इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? जिन्हें गवर्नमेंट खुद ओन करती है, जैसे कि HCL, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, सॉरी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। BHEL, भारत हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक लिमिटेड, हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड्स। और क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और क्या है? IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडिया ने। ये बहुत सारे कंपनी हैं, और प्राइवेट में भी बहुत सारे हैं अगर ढूंढोगे तो। ये कुछ इंडिया के कंपनी। और क्या क्या प्राइवेट? मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, और बहुत सारे हैं, अदानी, विलमार, फॉर्च्यून ग्रुप, बहुत सारे। फिर जॉइंट
फिर क्या है जॉइंट पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जिन्हें कोई स्टेट या फिर इंडिविजुअल या फिर ग्रुप। अगर ये आप याद नहीं तो आपको सिर्फ याद रखना जॉइंट यानी क्या होता है, जॉइंट इज इक्वल टू प्राइवेट प्लस पब्लिक, बस इतना रखना याद। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, मारुति उद्योग लिमिटेड आपके बुकी का एग्जांपल है, ठीक है। फिर एक और नया करते हैं कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में क्या होता है, जो सप्लायर्स होते हैं और जो प्रोड्यूसर होते हैं, एक ही इंसान होता है जो कि प्रोड्यूसर खुद होता है और एक ही इंसान जो कि सप्लाई खुद ही करता है, दोनों ही इंसान एक होते हैं, प्रोडक्शन भी जो करता है सप्लाई भी वही खुद करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में कितने कंपनी है, एक कंपनी है सुधा डायरी, एक सुधा डायरी है और दूसरा अमूल। हाँ अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल। आप बोलोगे सर अमूल का नाम यहाँ पर निकल, ये आनंद मिन इनवन लिमिटेड, अमूल ए यानी आनंद, आनंद, ए यानी आनंद, एम यानी मिल्क, यू यानी यूनियन, एल यानी लिमिटेड। ठीक, ये आपका खत्म हो गया ओनरशिप के हिसाब में। अब एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टर्स कुछ अफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, ये कुछ फैक्टर्स है जो कि अफेक्टिंग करते हैं इसके लोकेशन को। और क्या है, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से क्या होता है, बेसिकली कुछ टाउन्स और सिटीज़ का ग्रोथ होता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का असेसमेंट बहुत बड़े बड़े हाई अथॉरिटीज़ के द्वारा किया जाता है और इसके द्वारा हमारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और भी आगे जा सकता है। इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम में होता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। जैसे कंप्यूटर में होता है इनपुट क्या है, इनपुट है रॉ मटेरियल्स, कुछ लेबर जो काम कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड कितना है, ट्रांसपोर्ट क्या है, पावर क्या है, ये सारी चीज़ें इनपुट्स है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आती है। प्रोसेसिंग क्या है, उन्होंने कुछ प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग यानी एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। रॉ मटेरियल यहाँ पर खड़ा है, इसे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना, फिनिश्ड प्रोडक्ट में, ठीक है। और आउटपुट क्या, आउटपुट इनको इस चीज़ को सेल करके जो एंड प्रोडक्ट ये जो बना इसको सेल करके जो पैसा आया वो एंड प्रोडक्ट हो गया। तो ये आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो हमने क्या क्या रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल्स के बेसिस में देखा था, रॉ मटेरियल के बेसिस में देखा था, फिर साइज ऑफ इंडस्ट्री बेसिस में देखा, फिर हमने ओनरशिप को भी देख लिया था और फैक्टर अफेक्टिंग भी आज हमने देख लिया और इंडस्ट्रियल सिस्टम को भी देख लिया। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिया है। तो आज तक इतना ही। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।